क्या है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इंक्रीजिंग बीपी ग्रेटर देन 140/90 mmHg विद प्रोटीनूरिया आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन नॉर्मोटेंसिव वुमेन। क्या है प्रीएक्लेम्शिया इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन बीपी ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 140/90 mmHg इन नॉर्मोटेंसिव with proteinuria 0.3 gram per 24 hour more than 0.3 gram per 24 hour after 20th week in a normotensive female in a pregnancy of previously normotensive। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन, फेलियर ऑफ द सेकेंड वेव, स्पाइरल आर्टरीज रिमेन नैरो, स्पाइरल आर्टरीज नैरो रिमेन हो जाती है और पेनिट्रेशन नहीं होता। डिफेक्टिव ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन, प्लासेंटल इस्केमिया, रिड्यूस यूरो प्लासेंटल ब्लड फ्लो, इस्केमिया प्लासेंटा। ठीक है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस है लाइक SFLT1 और एंडोगोलिन दिस इज एंटी एंजियोजेनिक। ठीक है, न्यूट्रलाइज इंक्रीज थ्रोम्बोप्लास्टिक रेट, डिफ्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन, डिक्रीज इन नाइट्रिक ऑक्साइड, कैपिलरी लीकेज, वैसोप्लाज्म होता है। वैसोस्पाज्म की वजह से किडनी में प्रोटीन यूरिया होगा, ब्रेन में सीजर्स होगा, लिवर में हेल्प होगा, प्लासेंटा में IUGR होगा। अभी देखिए रिस्क फैक्टर्स, प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टीपल ट्विंस, अर्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी, मोलार प्रेगनेंसी, थ्रोम्बोफिलिया और क्रोनिक हाइपरटेंशन और पॉलीहाइड्रामिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? 140/90 mmHg ऑन 2 occasions एटलीस्ट 4 hour अपार्ट। सिस्टमिक जो है डायस्टोलिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कम्पेयर टू सिस्टोलिक। 1+ में आएगा 0.3 mg ग्राम प्रोटीन इन 24 hour, 1+ डिप्स्टिक मेथड। 2+ में 1 ग्राम हो जाएगा, 3+ में 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सीवियर प्रीएक्लेम्शिया का बोलेंगे जब प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, ओलिगोयूरिया होगा, BP 160/100 हो जाएगा, 140/90 था तो 160, दोनों में 10-10 15-15 बढ़ जाएगा, तब हम बोलेंगे सीवियर। और पल्मोनरी एडेमा रहेगा, सीवीएम क्रायोटिनिन 1.1 mg पर DL रहेगा, IUGR और सेरिब्रल विजुअल सिम्टम रहेंगे। ठीक है, अभी सीक्वेंसेस क्या क्लिनिकल फीचर का? एंकल स्वेलिंग मोर इन द मॉर्निंग, रिंग टाइटनेस और आर्म फिंगर, रैपिड वेट लॉस। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही बताई थी ना। अब ये फॉर्मूला है सिस्टोलिक डायस्टोलिक इंटू 2। सिस्टोलिक 10-30 गुना बढ़ेगा और डायस्टोलिक कैसा बनेगा? 15 गुना बढ़ेगा, 15। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला है सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक इंटू 2/3 मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, डिप्स्टिक मेथड से ग्रेटर देन 1 रहेगा, अगर 0.3 रहा तो इडीमा रहेगा और बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा। सीवियर प्रीएक्लेम्शिया क्या है? BP बहुत ज़्यादा, ओलिगोयूरिया, लो प्लेटलेट, लिवर एंजाइम कम। देख हेल्प सिम्टम जैसे ही सिम्टम है, लो प्लेटलेट, लिवर, ओलिगोयूरिया, BP ज़बरदस्त बढ़ गया, 160 110 हो गया। ठीक है, IUGR। अभी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? डिफेक्टिव थ्रोम्बोब्लास्ट इन्वेजन, डिक्रीज इन थ्रोम्बोक्सिन A2 और डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन, इंक्रीज इन थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, और प्लासेंटल इस्केमिया, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, वैसोस्पाज्म, ये सर इसकी इथियोपैथोजेनेसिस है। कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्राइमरी ग्रेविडा, ट्विंस, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ऑर्गन इफेक्ट, किडनी में प्रोटीनूरिया, ब्रेन में सीजर्स, लिवर में हेल्प सिंड्रोम, प्लासेंटा में IUGR, यूरिन में प्रोटीनूरिया रहेगा। डिप्स्टिक मेथड, अगर 1+ रहेगा तो 0.3, 2+ रहेगा तो 1 ग्राम, 3+ रहेगा तो 3 ग्राम और 4+ रहेगा तो 10 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। अभी माइक्रोस्कोपी पे फ्यू हाइलिन कास एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप में आर्टेरियल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे, पेपिलो एडिमा रहेंगे, रीनल एडिमा रहेगा। ठीक है, रीनल एडिमा, पेपिलो एडिमा, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग में हम क्या करेंगे? हाइपर यूरिक एसिड एलिवेटेड रहेगा, माइक्रोअल्बुमिन यूरिया रहेगा, फ्री फीटल DNA रहेगा और अपना ये SFLT जो है और इंक्रीज सीरम लेवल प्रीएक्लेम्शिया में। ठीक है, रोल ओवर टेस्ट जो है 28 to 32 डेज में करते हैं, वीक्स में करते हैं। रोल ऑन बैक, पेशेंट पहले लेफ्ट लेटरल पोजीशन में BP लेते हैं, फिर पेशेंट रोल करता है बैक पे, फिर डायस्टोलिक अगर इंक्रीज हुआ 20 mmHg से तो हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, ये हुआ रोल ओवर टेस्ट। अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो नेगेटिव मांगेंगे। डायस्टोलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीरम यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा एलिवेट होता है, प्रोटीन यूरिया एलिवेट होता है, हेमेटूरिया एलिवेट होता है, मतलब किडनी पे सारे का अफेक्ट है। लिवर पे अफेक्शन आया तो ALT AST एलिवेट रहेगा, LDH एलिवेट रहेगा और अब CT स्कैन पे सबकैप्सुलर हेमेटोमा दिखेगा। और हेमाटोलॉजिकल में अपने को दिखा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
ये सारे हार्मोन्स इंक्रीज़ होंगे। अभी सबसे पहले एमआरआई ब्रेन में करेंगे तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स दिखेंगे और ये टिपिकल प्रेजेंटेशन रहेगा। ईसीजी कैट कराएंगे और इसमें कैसा है, मल्टीपल मार्कर में पापा करके रहता है ना, प्लेसेंटा एसोसिएटेड प्रोटीन, वो करेगा। और फीटल किक साउंड डेली देखेंगे। कार्डियोटोपोग्राफी कराएंगे। अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो वेलोसिमेट्री कराएंगे। यूएसजी फॉर फीटल हार्ट ग्रोथ। स्टेबलाइज करना है पहले हाइपरटेंशन को, कॉम्प्लिकेशन ताकि प्रिवेंट करना है ताकि एक्लेम्पशिया ना हो सके। डिलीवर द बेबी हेल्दी, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। हॉस्पिटल और होम में क्या करेंगे, हॉस्पिटल में ही करना चाहिए, होम में ओनली अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस, ठीक है। अभी हॉस्पिटल में लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। उसके बेनिफिट्स क्या है, रीनल फ्लो बढ़ता है ताकि डायूरेसिस हो, डायूरेसिस होंगे तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। यूट्राइन ब्लड फ्लो बढ़ाता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन और बेटर प्लेसेंटल परफ्यूजन कराता है। डाइट में हमें प्रोटीन रिच डाइट देना है और अपना फ्लूइड्स मतलब कैलोरीज, टोटल कैलोरीज कम करना है, 1600 कैलोरी पर डे। मॉनिटरिंग को बीपी को 6 टाइम प्रोग्रेस करना है, देखना है। वेट को देखना है, एडिमा को देखना है, यूरिन प्रोटीन आउटपुट देखना है, सिम्टम्स लाइक एपिगेस्ट्रिक पेन, हेडेक, वो सब देखना है। ऑप्थेल्मोस्कोपी करना है। फीटल वेलबींग के लिए कार्डियोटोपोग्राफी कराना है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराना है, बीपीजी कराना है, डॉपलर कराना है। अभी एंटी हाइपरटेंसिव देना है अगर बीपी बहुत ज़्यादा है, डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 110 हो गया डायस्टोलिक, तो देना ज़रूरी है। लेबेटोलॉल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। और फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा 160/110 और मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो लेबेटोलॉल देंगे बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे ड्रग्स देंगे। डायूरेटिक्स देंगे। नॉट यूज रूटीनली कॉजेज हार्म बाय डिक्रीज प्लासेंटल परफ्यूजन, इस प्लासेंटा का परफ्यूजन कम कराता है, इसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सीजर के लिए MgSO4 देते हैं। MgSO4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml, मतलब MgSO4 अगर ज़्यादा दे दिए। बिफोर एवरी रिपीट डोज चेक नी जग प्रेजेंट है, यूरिन आउटपुट ये है और ये है, मतलब तो फिर MgSO4 बाद में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नी जग प्रेजेंट होना चाहिए, यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml होना चाहिए और रेस्पिरेशन रेट 12 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब 3 तरह के पेशेंट रहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या होता है, हाइपरटेंशन नॉन सीवियर रहता है, तो हम 37 वीक में उसको डिलीवर कर देंगे। अगर 34 वीक में तो एंटीनेटल मतलब स्टे हॉस्पिटल 30 फॉर टेंशन नहीं है, नॉन सीवियर हाइपरटेंशन, या लिखा नॉन सीवियर हाइपरटेंशन। 34 वीक में हॉस्पिटल में एडमिट करके 37 वीक में। ग्रुप बी क्या है, पार्शियल कंट्रोल है, बीपी फिर भी स्टेडी है, तो अगर 37 वीक से ग्रेटर है तो डिलीवरी विदाउट डिले। अगर लेस देन 34 वीक एक्सपेक्टिंग टिल 34 डेज तो हमें डिलीवरी करना है। व्हेन टू डिलीवर, जब नॉन सीवियर रहेगा ग्रेटर देन 37 और नॉन सीवियर रहेगा तो ग्रेटर देन 34 वीक्स में कर देना है। और सीवियर रहेगा लेस देन 34 में, अगर ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है, हेपेटोसेलुलर इंजरी, ऑलिगो, ये सारे सिम्टम्स होने ही चाहिए। अभी निमोनिक के डर्मा, डाइट रेस्ट, एलिवेटेड बीपी रहेगा, रिड्यूस बीपी, MgSO4 देना है, सीजर्स का प्रोफाइल एक्सरसाइज, सीजर्स को नहीं होने देंगे।